हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। इस लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे सैटेलाइट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कई सारे कंसेप्ट्स आते हैं। पहले कि लॉन्च कैसे होते हैं। सबसे पहले तो सैटेलाइट होता ही क्या है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट्स आते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सैटेलाइट्स है जो हमारी कंट्री ने दिए हैं, उनका फायदा क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है। अगर कोई भी हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसका कोई एडवांटेज होता है। ठीक है, जैसे आप न्यूज वगैरह में भी सुनते हैं कि ये सैटेलाइट हमारा लॉन्च हुआ है। जैसे अभी अभी कार्टोसैट वगैरह भी हुए थे। ठीक है, PSLV सैटेलाइट्स भी लॉन्चेस हुए थे। ठीक है, तो मेनली क्या होता था कि सैटेलाइट हमारे जो लॉन्च होते हैं उनका कोई एडवांटेज होता है। ठीक है, कि क्यों उनका कोई एक प्रॉपर पर्पज होता है जो हमारी कंट्री को या हमारे पूरे वर्ल्ड को एक बहुत सारा स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बाहर के सोलर सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि लॉन्च कैसे करते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और हम फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए मेन होता है कि हमारा लॉन्च कैसे होता है। ठीक है, कैसे वो हमारे ऑर्बिट्स में मूव करता है, किस वेलोसिटी से मूव करता है, क्या उसका टाइम पीरियड होता है। इस लेक्चर्स में और इसके जो फर्दर लेक्चर्स होंगे हम मेनली सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सबसे पहले सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट होता है क्या है। ठीक है, मेनली सैटेलाइट, हमारी सैटेलाइट जो अर्थ के लिए सैटेलाइट है, देयर इज अ वन नेचुरल सैटेलाइट। वो कौन सा है, मून। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, हम अगर सन है हमारा प्लेनेट इज सैटेलाइट फॉर सन। ठीक है, और हमारा मून क्या है, वो हमारा सैटेलाइट है फॉर अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट मेनली उसे बोलते हैं, जैसे हमारा अर्थ सन का सैटेलाइट है, मून अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, ऐसे अदर प्लेनेट है जो उनके भी अलग अलग से कुछ ज्यादा भी होंगे, 3 मून्स भी होंगे, 5 मून्स भी होंगे, 63 मून्स भी होते हैं जुपिटर के जैसे। ठीक है, तो मेनली ये सैटेलाइट्स होते क्या, किस बेसिस पे हम उन्हें सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट्स मेनली हम जब किसी बॉडी का सैटेलाइट तब बोलेंगे दूसरी बॉडी को, जैसे कोई बॉडी ए है और कोई भी बॉडी बी है। ठीक है, किसी भी बॉडी बी को हम सैटेलाइट ऑफ बॉडी ए तब बोलेंगे जब ये बॉडी इस बॉडी के ए के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करेगी, रिवॉल्व। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी और कभी भी अपने इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगी, तो क्या हम बोल सकते हैं, बी इज सैटेलाइट फॉर ए। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, इसलिए हम प्लेनेट्स को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट फॉर सन, क्योंकि जो हमारे प्लेनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है उनका। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के। ठीक है, सन हमारा ऐसा होता है, देन मरकरी होता है, देन फिर वीनस, फिर अर्थ। ठीक है, उसके बाद मार्स होता है, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून इज फारदेस्ट फ्रॉम सन। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि हमारे जो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, डिस्टेंस मूव करते हैं और रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, देयरफॉर प्लैनेट्स आर सैटेलाइट फॉर सन। सिमिलरली जो हमारा मून होता है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारे मेन आते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, अब जैसे जुपिटर के 63 है तो हम क्या कह सकते हैं, देयर आर 63 मून्स फॉर जुपिटर। ठीक है, तो जो ये मून्स है और ये खुद से रिवोल्यूशन होती है, ये क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे जो एडवांटेजेस लेने के लिए, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, फॉर रेडियो वेव्स एंड फॉर मेनी अदर पर्पजेज, हमने जो साइंटिस्ट ने था उन्होंने क्या किया था कि जो मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट्स बनाए जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे अर्थ के ऊपर भेजे गए। ठीक है, और जो रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के साथ अर्थ के अराउंड। ठीक है, दोज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे सबसे पहले हमारा 1957 में जो हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला सैटेलाइट था 1957 में था, दैट वाज स्पुतनिक फर्स्ट एंड दिस वाज फॉर रशिया। वर्ल्ड का सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया था वो कौन सी कंट्री ने दिया था, रशिया ने। ठीक है, दैट वाज स्पुतनिक फर्स्ट। और जो हमारा 1975 में हमारी कंट्री ने जो सैटेलाइट दिया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट वाज आर्यभट्ट। ठीक है, हमारी जो कंट्री ने दिया था वो था आर्यभट्ट। उसके बाद बहुत सारे थे, रोहिणी थे, इनसेट थे। ठीक है, तो हमारी कंट्री ने उसके बाद फिर बहुत सारे सैटेलाइट्स प्रोवाइड कराए।
ठीक है। तो मेनली सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि कम्युनिकेशन पर्पज के लिए या कोई और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कोई भी हमने पिक्चर लेनी है अर्थ की कि कहाँ पे वाटर ज्यादा है, कहाँ पे हमारे अर्थ है, किसी भी मतलब एक लोकेशन होती है, जो जीपीएस वगैरह होती है, ये सारे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। जो कम्युनिकेशन है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जो टेलीविजन रेडियो है, जो भी हमारी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह का हमें झट से पता लग जाता है, दैट्स वाई फॉर सैटेलाइट्स। ठीक है। वो सब कुछ सैटेलाइट की वजह से होता है। अगर सैटेलाइट नहीं होते तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। ठीक है। तो जैसे हम फोन पे बात करते हैं, हम यहाँ बैठ के दूसरी कंट्री में भी बात कर सकते हैं। वो भी क्या होता है, हमारी जो रेंज होती है सैटेलाइट्स की, वो हमारे जो हमारे फोन की रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो सैटेलाइट पे जाती है, देन वो दूसरे के फोन में चली जाती है, जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेनली सैटेलाइट्स होते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन होता है प्रिंसिपल फॉर लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल कैसे ये लॉन्च करी गई होंगी सैटेलाइट्स। ठीक है। तो मेनली इसमें क्या किया था, सबसे पहले हमारी अर्थ है। ठीक है। अर्थ पे से हम एक बहुत ऊंची टावर है, सबसे ज्यादा ऊंची टावर जैसे आईफिल टावर है, तो हम उस पे खड़े हैं जैसे। ठीक है। आप पेरिस गए हुए, आप आईफिल टावर पे खड़े हो। ठीक है। तो वहां से क्या होता है, आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड। ठीक है। उसको थ्रो किया, वो कैसे आया होगा, ऐसे। ठीक है। देन फिर आपने उसे बहुत ज्यादा वेलोसिटी देके किया होगा, तो वो फिर थोड़ा ऐसे होके आया होगा। फिर थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी दी होगी, तो फिर वो दोबारा से ऐसे अर्थ पे आया होगा। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपने बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी है किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो वापस अर्थ पे ना आके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बना ले और इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। तो हमें मेनली क्या होता है कि एक जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, एक पर्टिकुलर हाइट से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। ठीक है। और जो आपने थ्रो किया वो कभी वापस ना आए फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है। तो ये मेनली हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। जिस वेलोसिटी से आपने लॉन्च किया, ठीक है, जिस वेलोसिटी से आपने उसे फेंका, जिसकी वजह से उसने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और इट नेवर रिटर्न्स ऑन अर्थ। ठीक है। उसी वेलोसिटी को हमने क्या बोला, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो ये हमारा इंपोर्टेंट होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारा आ जाता है कई बार, एक हमारी वेलोसिटी होती थी, एक वेलोसिटी होती थी हमारी एस्केप वेलोसिटी एंड अदर वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल कैसे करेंगे, व्हेन अ सैटेलाइट is thrown from a height and it never thrown from a height and it shows a deflection on earth, then we increase the range, then it will move a longer path, but आएगी क्या दोबारा से अर्थ के सरफेस पे, बट एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी जब ये नहीं आती है। ठीक है। बट एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी it never comes on earth and revolve and to start revolving in a particular orbit around the earth is called orbital velocity। ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जिसके कारण ये दोबारा से हमारे अर्थ के ऑर्बिट पे नहीं आती है, उसे हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो इसके लिए मेनली एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये मेरी बॉडी है आर, ये मेरी है अर्थ, इसकी जो रेडियस होती है वो होती है आर। ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट पे,
ठीक है, पर्टिकुलर हाइट से थ्रो किया गया, ये मेरी वो हाइट है जिस हाइट पे जाके इसने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर लिया। ठीक है, एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर लिया है। ठीक है, तो h मेरी वो पर्टिकुलर हाइट है, तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ ये रिवॉल्व करेगा वो क्या हो जाएगी, vo, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो हमारा मेनली क्या होगा कि हमारा नेट मास ऑफ सैटेलाइट और हमारा जो कैपिटल मास होता है वो होता है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल मास होगा यहाँ पे इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा g m अपॉन r प्लस एच स्क्वायर। r प्लस एच क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉडी एंड अर्थ विल बी r प्लस एच। ठीक है, तो मेनली सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो ये क्या कर रहा है, सेंटर में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो अपोजिट एंड इक्विवेलेंट अपोजिट होगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, वो एक्ट करेगा ताकि ये बॉडी इसी ऑर्बिट में रहे। अगर कोई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का यहाँ पे लगना चाहिए ताकि नेट हमारा 0 हो जाए और जो ऑर्बिट उसका होना है वही हो और मर्ज ना हो वो, ताकि दोबारा ना आए अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एफ सी विल बी एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल होने चाहिए ताकि जो मेरा ऑर्बिट है सैटेलाइट का वो सेम ऑर्बिट रहे और हमारा जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ पे आकर ना गिरे कहीं पर भी। ठीक है, तो ये हमारे मेनली क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है तो आर प्लस एच, एक वैल्यू से आर प्लस एच कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, दैट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट विल कम्स आउट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो अगर मेरा कोई भी g होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरी जो जी एम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी आर स्क्वायर। तो अगर मैं वी नोट में पुट करती हूँ, वी नोट विल बी जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच अंडर रूट। ठीक है, अगर मेरी बहुत कम हाइट पे, अगर मेरा कोई भी सैटेलाइट बहुत ज्यादा नियर है अर्थ सरफेस के, ठीक है, तो मेरा जो r प्लस एच है वो नियरली क्या हो जाएगा, r के इक्वल, देन वी नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g ऑफ r। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ r के। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी g की यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r की 6400 किलोमीटर, देन वी नॉट विल बी कम्स आउट 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो मेरी वी नॉट होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड की। अगर मुझे 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड की से मैं किसी भी एक वेलोसिटी को थ्रो करूंगी अर्थ सरफेस से, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देंगी अर्थ के। ठीक है, और जो वो वेलोसिटी में रिवॉल्व करना शुरू करेगी अर्थ के अराउंड वो क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइम और अलग सारे हाइट और अलग कई सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।